अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ डेनमार्क के बारे में। Hi, jag heter Farhan. Jag är 34 gammal år. Jag pluggar bo i Copenhagen, Danmark. Jag arbetar som taxichaufför. Sällskapsnamnet 4x35. Jag arbetar som taxichaufför. Jag arbetar varje år i team och tjänar god pengar. Danmark är ett litet land eller småland där många människor från Pakistan bor där. Jag älskar Danmark. तो मैं डेनमार्क के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। डेनमार्क की लैंग्वेज के बारे में, डेनमार्क के काम के बारे में, अर्निंग के बारे में और सबसे मुश्किल अकोमोडेशन जो कि सर्च करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं लैंग्वेज से। जब आप नए डेनमार्क में जाते हैं तो डेनिश लोग तमाम लोग इंग्लिश बोलते हैं। कम्युनिकेशन को इतना मसला नहीं। लेकिन आपको वहाँ की सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है और अच्छी जॉब हासिल करने के लिए आपको डेनिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप डेनमार्क में नए हैं या डेनमार्क आना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव होगी। जब मैं डेनमार्क में नया गया तो मेरे पास यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस था और मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसमें थी कि आप ग्रोसरी डिलीवरी की जॉब थी या फूड डिलीवरी की जॉब थी। फूड डिलीवरी की जॉब बीइंग अ यूरोपियन सिटीज़न मुझे काम की जाती फिर भी बहुत मुश्किल थी। ग्रोसरी डिलीवरी का काम बहुत हार्ड है, फिज़िकल काम है, उसमें अपने हैवी जो ग्रोसरी का सामान है वो अपनी चौथी, 5वीं फ्लोर पे लेके जाना है, जहाँ पे कोई एलिवेटर लिफ्ट नहीं है, आपने सीढ़ियों से ऊपर लेके जाना है। इसमें अर्निंग भी इतनी अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा फिज़िकल हार्ड जॉब है। फिर इसके बाद ऑप्शन होती है कि आप जो न्यूज़पेपर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों के घरों में। इसमें भी आपने चौथी, 5वीं मंज़िल पे जाना है, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़पेपर हैं, तो इसमें इसलिए इतनी हार्ड जॉब नहीं है। इसमें अर्निंग रिलेटिवली थोड़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फूड डिलीवरी एंड ग्रोसरी डिलीवरी जॉब के। फिर मैंने 2-3 महीनों में मैंने मेहनत करके जो डेनिश लैंग्वेज है उसको सीख लिया बेसिक लेवल पे कि अब मैं थोड़ी कम्युनिकेशन कर सकूँ और थोड़ा लिख पढ़ लूँ ताकि मैं टैक्सी ड्राइविंग का जो एग्ज़ाम है वो डेनिश लैंग्वेज में पास कर सकूँ। फिर मैंने वहाँ पे जो स्कूल है इंस्टीट्यूट है डेकरा के नाम से वहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया डेनिश लैंग्वेज में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों और पास करने के बाद मुझे ये लाइसेंस मिला वहाँ का जो टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस है। जी, आप ये देख सकते हैं। तो इसके अलावा आपको जब आपकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है अकोमोडेशन में अच्छा अब अकोमोडेशन भी तो 2 तरह की होती है। एक होती है जो क्योंकि जाती तो आपको घर नहीं मिलेगा अपना किसी एजेंसी से क्योंकि वेटिंग टाइम 2 साल, 3 साल से लेके 5 साल तक भी है। तो जो हमें अकोमोडेशन मिलती है वो मिलती है जो एशियंस लोग हैं वो अपना जो अपार्टमेंट के 2-3 कमरे होते हैं, 1 कमरा सबलेट कर देते हैं, रेंट पे देते हैं। अब उसमें 2 तरह के रेंट होते हैं, एक तो होता है कि आपको कमरा मिलेगा लेकिन आपने जो घर की रजिस्ट्रेशन है वो कहीं और पे करानी है। तो अपने घर का रेंट भी पे करना है और वो जो एड्रेस की रजिस्ट्रेशन है उसका भी आपने 500 से 1000 करोना आपने अलहदा देना है। तो अगर तो आप सिंगल पर्सन हैं तो आपको 4000 में जो है वो 4 से 5000 में एक मिल जाएगा अकोमोडेशन अगर सिंगल पर्सन के लिए। अगर आप फैमिली हैं तो आप 7000 से लेके 10,000 तक अपना ज़हन में रखें, बाकी इससे ऊपर आप जितना जाते जाएँ और ये डिपेंड करता है ऑल्सो ज़ोन किस ज़ोन में है, सेंटर सेंटर के कितने पास हैं, तो ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। जब आपके घर की रजिस्ट्रेशन हो जाती है एड्रेस की तो फिर आपको इस तरह का एक कार्ड मिलेगा। इसके ऊपर आपका सीपीआर नंबर होता है, जो नंबर हर जगह यूज़ होगा, बैंक में, पब्लिक को जो बैंक में या कोई भी पब्लिक आपका काम है वहीं पे वहाँ पे डॉक्टर, यही नंबर आपका चलेगा। तो अगर तो आपको जो घर मिला है उसमें एड्रेस इंक्लूड है तो उसका किराया थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये तो होगा अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन बहुत मुश्किल से मिलती है लेकिन अगर आप थोड़ा-सा तहम्मुल से, सब्र से टाइम गुज़ारें तो आपको अपना जो एजेंसी से डायरेक्टली घर है वो मिल जाता है। तो अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत मिलती हैं। आपका जो रेंट है काफ़ी हद तक वो कम्यून पे कर देती है और इसके अलावा बच्चों के बेनिफिट मिलते हैं। हर 3 महीने बाद बच्चों के अलाउंस मिलते हैं। स्कूल वहाँ पे फ्री हैं, यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं, मेडिकल फ्री है। और जो एजुकेशन है वो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैंने 2 महीने के बाद लैंग्वेज 2-3 महीने के बाद काफ़ी हद तक लैंग्वेज में मेहनत करने के बाद लैंग्वेज में थोड़ा-सा मुझे अब कंट्रोल आया। फिर मैंने ये टैक्सी का लाइसेंस पास किया
तो टैक्सी के काम में ये है कि आपने मैं 8 घंटे 8 से 9 घंटे वीकेंड पे समटाइम 10 घंटे भी काम करता था, तो महीने के बाद मेरा 40,000 क्रोन बनता था। तो उसमें से मैं टैक्स देने के बाद मेरा फ्रॉम 22,000 क्रोन टू 25,000 क्रोन मेरा सैलरी में आ जाती थी। अब इसमें भी ये है कि जो डेनमार्क है वहाँ टैक्सी का ये है कि एक होता है वोनमैन जो टैक्सी का ओनर होता है जिसके नाम पे टैक्सी लाइसेंस होता है, और एक होता है शोफर। वोनमैन क्या करता है, दिन में खुद चलाता है और वो उसकी अर्निंग उसकी है, और जो शोफर है वो इवनिंग में चलाता है, जो उसकी अर्निंग है वो स्प्लिट स्प्लिट होती है 2 जगह पे, फिर जो आधी आती है वो उस पे टैक्स पे करके वो शोफर को मिलती है। लेकिन फिर भी एज़ अ शोफर, एज़ अ ड्राइवर काम करके भी आपको, आप ज़हन में रखें, 20,000 टू 25,000 क्रोन आप निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल उन्होंने डेनमार्क ने रूल आसान कर दिया है, कोई भी बंदा अपनी टैक्सी अब बना सकता है, लाइसेंस लेके खुद वोनमैन बन सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा जो कियोस्क है, कियोस्क बहुत सारे भाइयों ने कियोस्क खोली हुई है और उसमें भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। कियोस्क होती है, उसके साथ एक आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है, कि आप अपना जो है साथ खाना भी बना सकते हैं, काफ़ी सिस्टम अब अच्छा बन जाता है, उसकी भी अर्निंग बहुत अच्छी है। और वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी भाई हैं जो एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, और अच्छी कम्युनिटी है, वहाँ पे मसाजिद भी बहुत ज़्यादा हैं, वर्शिप के लिए भी हर तरह की सहूलत मौजूद है। अब बात करते हैं सेविंग की। तो जैसे कि आप अर्न करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक टैक्सी चला रहा हूँ तो मेरी सैलरी लेट्स से कि 22,000 है। अगर मैं फैमिली रखी हुई है मैंने, तो आप ज़हन में रखें 8,000 9,000 रेंट मैंने पे करना है, और 5-6 हज़ार 4 से 5,000 करोना मैंने अपनी ग्रोसरी पे स्पेंड करना है। फिर बिल्स हैं, इंटरनेट का बिल है और एक्स-वाई-ज़ेड बिल हैं, और हर चेक कर करा के आपका जो है 15-16 हज़ार करोन खर्च हो जाता है। तो आपको कितने बचे? पीछे 5-6 हज़ार आप रखें ज़हन में, आपके पास बचेंगे, 5,000 आपके बचेंगे। तो महीने के बाद अगर आप 22,000 करोड़ कमा रहे हैं, तो 4-5 हज़ार आपकी सेविंग होगी, क्योंकि आपने कपड़े भी लेने हैं, बाहर डिनर भी करना है, कभी खाना भी करना है। तो ये सारे खर्चे मिला-मिलू के आप 4-5 हज़ार करोड़ ही हार्डली, अगर आप क्योंकि अगर आप गाड़ी, आपने पेट्रोल पे करना है, इंश्योरेंस पे करनी है, काफ़ी जो है ना छोटे-छोटे खर्चे हो जाते हैं, तो आप 4-5 हज़ार करोड़ ही बचा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री से मूव हो रहे हैं डेनमार्क, या किसी किसी भी दूसरी कंट्री से मूव हो रहे हैं, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि डेनमार्क ठीक है, इज़ अ रिच कंट्री, सैलरीज़ बहुत हाई हैं, लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे खर्चे भी उसी तरह हैं। तो आपने ये नहीं देखना कि आपकी सैलरी कितनी है, आपने ये देखना है कि मेरे खर्चे कितने हैं और सेविंग कितनी मैं कर पाऊँगा। तो मैं आपके साथ अपनी जो है अपनी जो पे स्लिप है वो भी शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी पे स्लिप है। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपने कितनी अर्निंग की, कितना टैक्स पे किया और कितनी आपके जो है ना अकाउंट में पैसे आए। अब देखिए इसमें मैंने 37,000 इसमें फ़र्ज़ करें मैंने अर्न किया था, उसमें टैक्स काट-कूट के मुझे जो है वो मेरे अकाउंट में आए 23,000 करोड़, ठीक है? अब ये देखें, 37,000 करोड़ मैंने अर्न किए और मेरे अकाउंट में आए 23,400 समथिंग। मैं इसकी जो फ़ोटो है वो अब साथ लगा दूँगा, आप देख सकते हैं। तो ये इस पे डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आप डेनमार्क आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डेनमार्क में सैलरी स्लिप ऐसे बनती है, ठीक है? तो इसके अलावा मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आप डेनमार्क आ रहे हैं, आने से पहले ही लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, और जब डेनमार्क आएँ तो लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा कॉन्संट्रेट करें। क्योंकि इंग्लिश तो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी सोसाइटी में इंटीग्रेट करें और अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। मैं जब शुरू-शुरू में वहाँ पे फ्री स्कूलिंग थी, फ्री देते थे कि आप आएँ और लैंग्वेज सीखें। लेकिन अब उन्होंने ये कर दिया कि आपने पैसे पे करने हैं। जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो आपको पैसे वापस कर देंगे। पहले ऐसा रूल नहीं था। लेकिन अब ये है कि अब आपने पैसे पे करने हैं ताकि आप प्रॉपर्ली स्कूल जाएँ, और जब आप कोर्स मुकम्मल कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो वो पैसे राशि वो आपको वापस कर देंगे। पहले ये था कि फ्री था, कोई जाता था, नहीं जाता था, क्लासें आधी थी, आधी नहीं थी, लोग कोई टेंशन नहीं लेता था। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो जो मेरी क्लास में डॉक्टर थे, ईरान से बहुत ज़्यादा लोग डॉक्टर्स आते हैं, इराक से, अरबी बहुत ज़्यादा डॉक्टर थे, पाकिस्तानी भी डॉक्टर आते हैं, और वो आप यकीन करें कि वो डैनिश लैंग्वेज सीखते हैं, सीखने के बाद डैनिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे के हॉस्पिटल में जॉब्स करते हैं। तो
लैंग्वेज को आपने फर्स्ट एंड हाई प्रायोरिटी पे रखना है फॉर लॉन्गर पीरियड सक्सेस।